नमस्कार, मैं मुकेश बाकर जीसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास अपनी होगी ट्रिपल समाकलन से रिलेटेड, यानी कि 3 बार समाकलन। इससे पहले की जो क्लास थी अपनी, उसमें हमने 3 बार समाकलन ट्रिपल इंटीग्रल कैसे करते हैं इसके बारे में कुछ अध्ययन कर लिया था, और कुछ अध्ययन आज की क्लास में हम करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि हमारे पास में ये क्वेश्चन आ गया, e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, जिसका हमें समाकलन करना है dx dy एंड dz के सापेक्ष। तो इसमें है, ये एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के बारे में ये बताया कि ये जो समाकलन है e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड है, ये अपने अवकलन की तरह है, या फिर इनका समाकलन करें तो कैसे करें। तो इनका समाकलन थोड़ा सा बस कंफ्यूजन किया हुआ है, और इसमें कुछ नहीं है, ये है नॉर्मल समाकलन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये साथ में दे दिए गए ना चर, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कईयों के। तो करते हैं इसे स्टार्ट क्वेश्चन को। देखो, जिसमें सबसे पहले हमें dz के सापेक्ष समाकलन करना है, और इधर से हमारे पास में लिमिट है 0 से x प्लस वाई, फर्स्ट वाली यही लेनी है, और इधर दिया हुआ है e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, और उधर से है dx dy एंड dz। लेकिन हमें जो समाकलन है वो किसके सापेक्ष करना है? सबसे पहले z के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यहां से मैं लिखूंगा 0 से a, 0 से x एंड 0 से x प्लस वाई। तो पहले हमें इसको कुछ एक ऐसी फॉर्म में लिखें ताकि इनका समाकलन अपने आसानी से समझ में आ जाए। तो क्या लिखें भाई, इनको क्या लिख सकते हैं, और इनका क्या ऐसी स्थिति में लिखें इनको e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड को, कि इनका डायरेक्टली हम समाकलन कर दे। हमें ये तो पता है कि e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, यदि इसके गुणा में आ जाता है तो वो उसके बट्टा में आ जाता है, ये चीज तो हमें पता है। लेकिन अब है हमारे पास में इस तरह का आ गया e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि e की पावर x प्लस वाई को तो रहने दो, इसको मैं e की पावर z लिख सकता हूं। आधार समान होता है तो गाते जुड़ती है, ये तो आपने रूल पढ़ा है। तो बस मैंने वैसा ही किया है कि e की पावर x प्लस वाई डॉट e की पावर z, यदि मैं इनको साथ में लिखूं तो e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड लिखूंगा। अब है यहाँ पे e की प्लस पावर x प्लस वाई है, उसको मैंने बाहर क्यों रखा, क्योंकि अभी हमें समाकलन किसके सापेक्ष करना है, पहले z के सापेक्ष करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे z, ब्रैकेट को कर दिया बंद, dx एंड dy। क्लियर है इतना? 0 से a, 0 से x। अब है इसका समाकलन क्या होगा भाई, e की पावर z का, e की पावर z का z के सापेक्ष समय से समाकलन है वही होता है, e की पावर z ही रहेगा। तो e की पावर जो x प्लस वाई है उसको बाहर कर दिया मैंने, रख दिया बाहर। अंदर है क्या, e की पावर z, और e की पावर z का z के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, e की पावर z ही होता है। अब इसकी लिमिट्स रख दें, लिमिट से 0 से x प्लस वाई dx एंड dy। क्लियर है इतना? अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 से x e की पावर x प्लस वाई। अब है अपर लिमिट लिखो, इसमें क्या होगी भाई, e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर 0 dx एंड dy। ठीक है इतना? तो e की पावर 0 है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 1। तो 0 से a, 0 से x, और यदि आप इनको साथ में गुणा करा लें, गुणा करा लें, अंदर गुणा कराएंगे तो मैं क्या लिखूंगा, इसको e की पावर 2x प्लस वाई हो जाएगा। कैसे हुआ, e की पावर x प्लस वाई और e की पावर x प्लस वाई, इसमें मैं ये लिखूंगा आधार समान है, गाते जुड़ जाएगी गाते। तो 2x प्लस 2y, जिसमें से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, बाहर ले लूंगा 2, तो क्या बचेगा, e की पावर 2 कोष्टक x प्लस वाई, यही बचेगा।
माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 को इस e की पावर x प्लस वाई से गुणा करूंगा तो क्या आएगा e की पावर x प्लस वाई एंड क्या आ जाएगा dx और dy। अभी तक हमने इस z का समाकलन कर लिया है। z का लिमिट है वो मैंने रख दी, रखने के बाद में आपको पता है कि उसका समाकलन लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो वैसे ही यहां पे z का समाकलन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है किसकी, y की। एक को कंप्लीट कर लिया, अब दूसरे पे आ जाते हैं। तो दूसरा क्या है यहां पे dy, ठीक है। तो करें समाकलन 0 से a 0 से x। अब है माइनस का चिन्ह है, e की पावर x प्लस वाई है, y के सापेक्ष में समाकलन करना है। दोनों को अलग अलग कर लें, अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लो, साथ में करना चाहो तो साथ में कर लो, एक ही बात है। तो इसमें देखो ये जो है की पावर 2x प्लस वाई, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? इसका समाकलन होगा, सीधा ही कर दूंगा तो सीधा लिख देता हूं मैं, e की पावर 2। हाँ पहली बात तो ये, यहां पे हम समाकलन कर रहे हैं अब y के सापेक्ष, y के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो जाए कि भाई लास्ट बार वाले में तो कुछ नहीं था कि भाई सीधा x प्लस वाई था तो हमने x प्लस वाई को बाहर कर दिया, अब की बार हम y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आप e की पावर x प्लस वाई को भी बाहर कर दो, वो बाहर नहीं होगा, क्योंकि हमें y के सापेक्ष समाकलन करना है। और इसमें है e की पावर x प्लस वाई दिया हुआ है, तो e की पावर x डॉट e की पावर y हम इसको लिखते हैं, तो y का समाकलन हो सकता है y के सापेक्ष। तो अब है ये वाला, तो इसमें देखना आप कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ e की पावर 2x डॉट e की पावर 2y, ये हो जाएगा ना। तो अब है मैं इसका समाकलन करूंगा, इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन क्या होगा भाई, y के सापेक्ष, y के सापेक्ष e की पावर 2x डॉट e की पावर 2y मैंने लिख दिया। अब मैं y के सापेक्ष इस e की पावर 2x है वो तो आ जाएगा बाहर, और e की पावर 2y का क्या हो जाएगा, e की पावर 2y अपॉन 2 हो गया समाकलन। यदि आप इनको लिमिट्स रखना चाहो तो लिमिट्स रख देना, यहां से 0 से x, फिर माइनस यहां से है e की पावर x को बाहर रख दिया, और ये क्या हो गया, क्या होगा यहाँ पे e की पावर y, तो ये हो गया e की पावर y। इसकी भी लिमिट्स क्या आ जाएगी 0 से x एंड dx। ये हो गया 0 से a, y की जगह क्या रखेंगे, अब x रखेंगे, तो e की पावर 2x, ये हो गया e की पावर 1/2 को आप बाहर ले लेना, यहां पे बच जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर 0, यही बचेगा, e की पावर 0 ही बचेगा। 0 कैसे हुआ, क्योंकि e की पावर 2 इंटू 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बचेगा यहाँ पे e की पावर 0 माइनस e की पावर x डॉट, यहां पे हो जाएगा ये e की पावर x माइनस 1 कैसे हुआ, चलो एक बार ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। अगली स्टेप में 0 से a e की पावर 2x, ये हो जाएगा आपके e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1, e की पावर 0 का मान हो गया 1, तो ये हमारे पास में 1/2 और हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतना। माइनस ये हो जाएगा आपके e की पावर x और e की पावर x, क्या होगा e की पावर 2x, ये हो गया माइनस में क्या हो जाएगा ये e की पावर x एंड dx, क्लियर है भाई इतना। अब भी यदि आप इनमें से माइनस प्लस वाला सिस्टम हटाना चाहते हो तो माइनस प्लस का अंदर गुणा करके इनका कंप्लीट करते देखते हैं एक बार। 0 से a है
इसको भी आप चलो अंदर गुणा करा दो, अंदर गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा e की पावर 4x अपॉन 2 माइनस e की पावर 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस e की पावर 2x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस e की पावर x एंड dx। क्लियर है भाई इतना? तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 0 से a, और ये हो गया e की पावर 4x अपॉन 2 माइनस e की पावर 2x अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा e की पावर माइनस 2x प्लस e की पावर x, तो कितना होता है, या हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लें। अरे e की पावर 2x और e की पावर 2x वाला है, एलसीएम ले ले, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके। ये दोनों देखो इसमें गाते थोड़ी सी अलग अलग है, ऐसे मत कर देना आपकी भाई e की पावर x है, इसमें से या तो इनको जोड़ दें या फिर इनको घटा दें। कई ऐसा क्या करते हैं कि e की पावर 2x में से e की पावर x को घटा दिया तो माइनस का e की पावर x बच गया, तो वैसे मत कर देना। यदि हाँ अब ये दोनों समान है तो, लेकिन इनकी घातें अलग अलग है, लेकिन ये दोनों समान है तो इन दोनों में से हम कुछ घटा या जोड़ सकते हैं। तो इनका कैसे करेंगे देखना, एलसीएम आ जाएगा 2, आ गया 2, तो ये बच जाएगा e की पावर 2x, ठीक है, ये कितना हुआ e की पावर 2x, और वो कितना हो जाएगा, ये माइनस का e की पावर 2x हो जाएगा। अरे एक बार ये समझ लियो, और ये कितना हो जाएगा 2 e की पावर 2x, तो कितना हो जाएगा टोटली 3 हो जाएगा, नहीं है 3 अपॉन 2 e की पावर 2x प्लस e की पावर x। अरे ये कैसे पता चल गया ने कि यहाँ पे e की पावर 2x था, माइनस ये भी माइनस में था और वो भी माइनस में ही था, तो ये कितना हो जाएगा टोटली e की पावर 2x अपॉन 2 है ही, और ये हो गया 3। दे रहे इतना। अब हमें समाकलन किसके सापेक्ष करना है, इस x के सापेक्ष करना है। तो देखो 0 से a, 0 से a करना है, पहले इसका समाकलन करेंगे e की पावर 4x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 e की पावर 2x प्लस e की पावर x। तीनों के तीनों मान अलग अलग दिए हुए हैं, x का हमें प्रत्येक के साथ में समाकलन करना है एक एक को, और जो कांस्टेंट मान है उनको पहले बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट मान क्या है 1/2, तो इनको मैंने बाहर कर लिया, यहाँ पे क्या बच गया e की पावर 4x, तो ये हो जाएगा आपके। अब इसका समाकलन करें, हम समाकलन कर दें या फिर इसको रखें, अभी समाकलन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर 4x अपॉन 4, यही होगा। और इसके गुणांक में जो गुणांक होता है वही तो हम बट्टा में लिखते हैं, बाकी किए थे ना हमने, वैसे करना है। तो ये माइनस में इसको कर दो बंद, फिर ये हो जाएगा 3/2 बाहर आ गए, इसमें e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस ये हो गया e की पावर x। ये जो लिमिट्स है ना 0 से, अभी हमने यहाँ पे कर दिया है ना, तो इसकी लिमिट्स आप लगा देना यहाँ पे। ये था यहाँ पे क्या था भाई 1/2 बार था ना, लिमिट्स लगा दो यहाँ पे आप 0 से a। क्लियर है इतना? समाकलन कैसे किया, कंप्लीट है ना अभी तक? अब देखो यहां से ये हो जाएगा e की पावर 4x अपॉन 8 माइनस ये हो जाएगा आपके 3 e की पावर 2x अपॉन 4 प्लस ये हो गया e की पावर x 0 से a। रख दे मान रखा तो ये हो जाएगा e की पावर 4 a अपॉन 8 माइनस 3 e की पावर 2a अपॉन 4 प्लस e की पावर a। यही होगा, कंप्लीट हो गया, बाकी का 0 हो जाएगा, नहीं होगा 0, देखना आप। माइनस ये होगा e की पावर 0 अपॉन 8 माइनस 3, अरे इसको एक बार गुणा करके बाद में देख लेना आप, e की पावर 4 इंटू 0 अपॉन 8
माइनस 3e⁻² इंटू 0 अपॉन 4 माइनस e⁻0। ये इस तरह से करना है। अब आप जानते हो कि e⁻0 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, तो यहां पे मान रखो आप e⁻4a अपॉन 8 माइनस 3e⁻2a अपॉन 4 प्लस e⁻a माइनस ये हो जाएगा आपके 1/8 माइनस ये देखना आप, इसमें आप ध्यान रखना e⁻4 इंटू 0 हो गया 0, तो e⁻0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1/8 माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1 तो 3/4 माइनस ये हो गया 1। ठीक है, क्लियर है इतना? अरे इतना क्लियर है ना? तो अब क्या करेंगे भाई, इनका एलसीएम ले ले, एलसीएम लेंगे, उधर वाला का एलसीएम ले ले ताकि इजी हो जाए हमारे अपने क्वेश्चन। तो मैं इसको क्या लिखूंगा e⁻4a 8 माइनस 3e⁻2a अपॉन 4 प्लस e⁻a माइनस ये कितना हो जाएगा आपके 8, इनका एलसीएम आ जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 और ये हो गया माइनस का 8। तो टोटली जो मान है वो आप देखना, ये हो जाएगा आपके, अरे हाँ सॉरी यहाँ पे ध्यान रखना भाई, ये प्लस में हो जाएगा आपकी, प्लस में होगा, ये प्लस में नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस यही है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। अब इनके मान कितने हो जाएंगे टोटली, ये हो जाएगा आपके e⁻4a अपॉन 8 माइनस 3e⁻2a अपॉन 4 प्लस e⁻a माइनस 8 एंड -1 कितना हो गया, -9 प्लस 6 तो -3/8। अब यदि आप यहां तक लिखते हो ना तो भी वो सही है, अदरवाइज हम एक तरीका और है हमारे पास में जिसमें से हम यहाँ पे 1/8 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा e⁻4a माइनस ये बच जाएगा आपके, यहाँ से देखो कॉमन लेंगे तो 2 ऊपर गुणा करा दिया, 2 नीचे गुणा करा दिया, है ना, कोई फेट नहीं पड़ता है ना कोई भी संख्या में। ये हो गया आपके, यहाँ से 1/8 कॉमन लें तो ये हो जाएगा आपके e⁻4a माइनस ये हो जाएगा 6e⁻2a प्लस यहाँ पे 8 ऊपर गुणा कराएंगे 8 नीचे गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8e⁻a माइनस 3। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को हल करना है। अब मैं से ध्यान रखना यहाँ पर यदि 1/8 कॉमन ले तो उस स्थिति में है, अदरवाइज यहाँ तक आप करते हो ना तो गलत नहीं माना जाता है, वो सही है एग्जैक्ट। यहाँ से है हमने 1/8 कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुणा कराएंगे और यहाँ पे 8 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास में ये वाला, जिसमें निम्न बेलनों से परिबद्ध प्रथम अष्टांशक में आयतन ज्ञात कीजिए x² + y² = a² तथा x² + z² = a²। तो इसमें पहले तो आपको देखो जो हमारे पास में मान दिए गए हैं कौन से वाले, लिमिट्स का मान निकालना है। लिमिट्स का मान कैसे निकालते हैं कि भाई आप एक किसी का मान 0 कर दो तो दूसरे वाले का मान ऑटोमेटिकली हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से x बराबर 0 करेंगे, एक बार देखो x का मान जब 0 करेंगे तो दूसरे का मान अपने पास में प्राप्त हो जाएगा। सेकंड वाले में आपके प्राप्त हो जाएगा x बराबर a। y की बात करें तो एक तो हो जाएगा y बराबर 0, सेकंड हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा √a² - x²। थर्ड आप z की बात करो तो z बराबर 1 0 और सेकंड वाला z बराबर हो जाएगा आपके √a² - x²। अरे इनका मान उधर भेजने पर हो जाएगा ना मान। तो इस तरह से हमारे पास में ये लिमिट्स प्राप्त होगी। अब लिमिट्स प्राप्त होने के बाद में इनका सीधा समाकलन करना है। सीधा समाकलन कैसे करते हैं तो ये कैसे लिखेंगे हम, मैंने लिख दिया 0 से x वाला dx dy dz यही लिखेंगे।
तो ये हो जाएगा 0 से a, सेकेंड वाला 0 से y वाला बताओ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड हो जाएगा आपके 0 से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और समाकलन करेंगे इनका dx dy एंड dz के सापेक्ष। ठीक है, अब है इनका समाकलन करेंगे तो सबसे पहले समाकलन है वो किसके सापेक्ष करते हैं, z के सापेक्ष करते हैं ना, तो आपको z के सापेक्ष करना है 0 से a, और ये हो गया 0 से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब है इसको मैं लिख दूं अंदर 0 से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dz ब्रैकेट बंद dx एंड dy, यही लिखेंगे क्योंकि अब हमें इस a का z के सापेक्ष समाकलन करना है। तो a का z के सापेक्ष कैसे होगा, 0 से a, 0 से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक का z के सापेक्ष समाकलन क्या होता है भाई, z होता है। तो मैंने लिख दिया z, ये हो गया 0 से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड dy। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 0 से a, 0 से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही बचेगा माइनस, वो तो हो जाएगा टोटली मान 0। अब हम क्या करेंगे, अब हमें समाकलन करना है dx dy, ये हो गया y के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, y के सापेक्ष समाकलन करना है, तो ये जो मान है फिर से बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर ले लो, ये आपके आ गया 0 से a, और इसको बाहर ले लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि ये कांस्टेंट मान है, और ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy एंड dx। ठीक है, तो वापस वही है, dy के गुणा में क्या है 1 है, और 1 का y के सापेक्ष क्या होता है 1 होता है, 1 होता है y के सापेक्ष y। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 0 से a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से प्राप्त हो जाएगा आपके y 0 से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पे y का मान क्या है, अपर लिमिट में क्या है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगा 0 से a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की जगह हो जाएगा ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0। अब यहां पे लोअर लिमिट है, y की जगह 0 रखते ही 0 हो जाएगी, और इसका समाकलन करेंगे अब x के सापेक्ष रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो यही बचने वाला है वापस। अब हमें x के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे, उससे पहले यहां पे देखना आप कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों का गुणा होगा, और इन दोनों का गुणा होने से क्या होगा कि ये जो रूट है वो हट जाएगा, तो 0 से a, और ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका समाकलन कर दिया dx। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और x के सापेक्ष इसका समाकलन हो गया। अब दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर, हाँ यहां पे देखना कि ए स्क्वायर है वो एक कांस्टेंट मान है, कांस्टेंट मान है तो उसको बाहर कर दो, और फिर इस जो यहाँ पे एक बचता है उसका x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर, और dx लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से a माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट से 0 से a एंड dx। ठीक है, अब ए स्क्वायर का ए स्क्वायर 1 है, उसका x के सापेक्ष x, तो x है इसकी लिमिट्स 0 से a माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष x स्क्वायर यानी कि x की पावर n, तो इसका हो जाएगा x की पावर 3/3 0 से a।
अब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए स्क्वायर यहां पे इस एक्स से क्या करेंगे, ए माइनस 0 माइनस ये हो जाएगा आपके 1/3 बाहर कर दिया, एक्स क्यूब यानी कि ए का क्यूब माइनस 0। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर, और यहां पे है ए, कितना प्राप्त हो जाएगा, ए की घात 3 माइनस यहां पे क्या है, ए की घात 3, तो ए की घात 3/3। अब इनका ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3a क्यूब, 3a क्यूब माइनस ए क्यूब, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2a³/3। ये आ गया इसके आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चनों को हल करना है। और सेकंड बात आपको कि जब इस टाइप की थ्योरेटिकल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले उसमें आपको लिमिट्स का मान निकालना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में मान निकाला था हमने, शुरुआत में देखना आप, ये वाला, यदि ये वाला मान निकालिए ना तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। अदरवाइज है यहाँ पे एक भी लिमिट्स गलत होने पर उसके आंसर ऐसे नहीं आएंगे कभी भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन और होंगे तो और कर लेंगे, अदरवाइज है एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।